हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी मस्त होंगे, अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मैं सरस वंश कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, केवीएस पीआरटी के अंतर्गत हम लोग कंप्यूटर विषय पढ़ रहे हैं और इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इस टाइम पर प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और हमारा जो प्रैक्टिस सेट 4 है वह कंप्लीट हो गया है। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 5 देखेंगे। ठीक है, आज हम लोग कौन सा प्रैक्टिस सेट देखेंगे, प्रैक्टिस सेट 5 देखेंगे। तो प्रैक्टिस सेट 5 का पहला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है आईसी जो चिप हैं, ठीक है, कौन सी चिप, आईसी। तो इन चिपों का निर्माण किससे किया जाता है। आईसी चिपों का जो निर्माण है वह सेमीकंडक्टर से किया जाता है। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग जो है वो किस में होता है, तो कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग सीपीयू में होता है। सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसे क्या कहते हैं, कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कंप्यूटर का मस्तिष्क, कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं। अगला प्रश्न है सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का रेंज होता है। ठीक है, तो जो सुपर कंप्यूटर है इसके लिए कितना रेंज होता है, तो 64 बिट होता है। कितना होता है, 64 बिट होता है, यानी 64 बिट तक इसका रेंज होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कंप्यूटर के लिए आईसी चिप आमतौर पर बनाए जाते हैं। तो जो आईसी चिप है जिसका प्रयोग कंप्यूटर में किया जाता है यह आमतौर पर किससे बनाए जाते हैं, सिलिकॉन से बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करते हैं। तो किसको नष्ट करते हैं, तो यह प्रोग्रामों को नष्ट करते हैं। अगला प्रश्न है प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है। तो किसके समन्वय से कार्य करती है, यानी किसके निर्देशानुसार कार्य करती है, सीपीयू के। ठीक है, सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, इसी के समन्वय के अनुसार ही जो कंप्यूटर प्रमुख मेमोरी है वह कार्य करती है। अगला प्रश्न कह रहा है उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। यानी वह कौन सा यंत्र है जिसका प्रयोग किया जाता है कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ने के लिए, तो वह है मॉडेम। ठीक है, कौन सा यंत्र है, मॉडेम। अगला प्रश्न कह रहा है आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है। जो आधुनिक कंप्यूटर है, कौन से आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर, इसमें किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें द्विआधारी अंक पद्धति है जिसे बाइनरी नंबर कहते हैं, इसका प्रयोग किया जाता है। किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है। यानी जो वाणिज्यिक कार्य हैं इनमें किस भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें कोबोल का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर सिस्टम किस भाग के भौतिक रूप से स्पष्ट किया जा सकता है। तो जो कंप्यूटर सिस्टम है इसको किस रूप से हम लोग स्पष्ट कर सकते हैं, हार्डवेयर को। ठीक है, किस लिए, हार्डवेयर को। तो हम जैसे सीपीयू है, मॉनिटर है, इन सबको हम लोग छू सकते हैं ना, तो इसे क्या कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं। अगला प्रश्न है माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है। तो जो माइक्रो प्रोसेसर है इसकी बात कही गई है, तो इसमें इसे क्या कहा जाता है, माइक्रो चिप कहा जाता है। किसी आंकड़ा संचय में जो रिकॉर्ड है तो इन रिकॉर्डों का वृक्षाकार संचय जो होता है वह क्या कहलाता है, रिकॉर्डों का वृक्षाकार संचय श्रेणीबद्ध मॉडल कहलाता है। अगला प्रश्न है कौन कंप्यूटर आंकड़ों को जो आंकड़े हैं इनकी त्रुटियां को प्रदर्शित करता है। तो कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियों को प्रदर्शित कौन करता है, बग करता है। ठीक है, बग कंप्यूटर के जो आंकड़े हैं इनकी त्रुटियों को प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न है डॉट मैट्रिक्स किसका प्रकार है। तो जो डॉट मैट्रिक्स है या प्रिंटर का प्रकार है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को कहा जाता है। तो जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर की जो परमानेंट मेमोरी है इसे रोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रोम कहा जाता है। यह क्या है, परमानेंट मेमोरी है। ठीक है, यह परमानेंट मेमोरी यानी स्थायी मेमोरी है। और इसका पूरा अगर इसकी फुल फॉर्म पूछी जाए तो रीड ऑनली मेमोरी इसकी फुल फॉर्म है। अगला प्रश्न है इनपुट का आउटपुट के रूप में स्थानांतरण यानी रूपांतरण किया जाता है। तो किसके माध्यम से किया जाता है, सीपीयू के माध्यम से इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। अगला प्रश्न है हार्डवेयर नहीं है। तो जो जावा है वह हार्डवेयर नहीं है, यह क्या है, सॉफ्टवेयर है। हार्डवेयर के बारे में अगर बात करें तो प्रोसेसिंग चिप, प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, ये सब क्या है,
ये सब हार्डवेयर हैं, यानी इन सबको हम छू सकते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है लोकल एरिया नेटवर्क में किसकी जो इसमें मद की बात कही गई है कि जो लोकल एरिया नेटवर्क है इसमें किस मद का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इसमें कौन सी मद का प्रयोग नहीं किया जाता है? मॉडेम का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क को क्या कहते हैं? लैन कहते हैं। अगला प्रश्न है जो कि हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, देखते हैं वह क्या कह रहा है। तो कह रहा है कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, तो कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, क्योंकि जो कृत्रिम बुद्धि यानी मानव के द्वारा निर्मित। ठीक है, इसके पास अपने आप तो सोचने समझने की क्षमता होती नहीं है, इसीलिए इसमें कहा गया है कि किस बुद्धि की संज्ञा दी गई है? कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई है। तो आज के हमारे 20 प्रश्न जो थे वह कंप्लीट हो गए हैं। आप लोगों को यह सेशन कैसा लगा प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।